हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। यसु मसीह के बुज़ुर्ग और अजीम मुबारक नाम में आप सबको सलाम। आए खुदा के खूबसूरत पाक रूह के लिए, होली स्पिरिट के लिए ज़ोरदार क्लैपिंग कीजिए। हालेलुया, होली स्पिरिट वेलकम वेलकम। आए खुदा के खूबसूरत कलाम मुक़द्दस में से आज हम सीखेंगे कि इंसान जब खुदावंद अपने खुदा को कबूल करता है, अपने गुनाहों से तौबा करता है, तो इसके बाद उसका चाल चलन किस तरह का होने चाहिए और उसके चाल चलन के अंदर खुदा की क्या मर्ज़ी होनी चाहिए। सो हम आज देखेंगे पकीज़ा चाल चलन। पहला पतरस रसूल का पहला आम ख़त और उसका बाब नंबर है जी 1 और आयत नंबर 1 से खुदा का कलाम सीखेंगे कि जब इंसान रूहानी तौर पर खुदा के साथ चलता है तो उसका चाल चलन किस तरह होना चाहिए। आज का टॉपिक आपका मैसेज यही है जी। बुलंद आवाज़ के साथ खुदा के कलाम मुक़द्दस को पढ़ेंगे। आए पढ़ें। सलाम जी। उसका बाप नंबर अव्वल और उसकी पहली 2 आयत खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। लिखा है, पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का रसूल है, उन मुसाफिरों के नाम पे पेंतुस, गलतिया और पुतलिया और आसिया और बल्तिया में जी नहीं, पहला पतरस उसका पहला बाप उसकी आयत नंबर 13। इस वास्ते पहला पतरस इस वास्ते अपने अकल की कमर बांध कर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है, और फरमाबरदार फरजंद होकर अपनी जहालत के ज़माना पुरानी ख्वाहिशों की ताबिया ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक पढ़ो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। आमीन। कलाम मुक़द्दस में आज हमने बड़ा खूबसूरत मैसेज खुदा के कलाम में से रसूल जो खुदा के कलाम से भरे हुए थे और रूह कुदस उनके साथ था, रसूल बयान करते हैं इस वास्ते अपने अक्ल की कमर बांध कर, क्योंकि जब कमर बांध दी जाती है तो तैयारी हो जाती है कि हम किसी भी जंग के लिए तैयार हैं। तो इस तरह हमें अपनी अक्ल की कमर को बांधना है, हमें दुश्मन के साथ होशियार होकर क्या करनी है, रूहानी जंग करनी है। इसलिए उस कलाम में लिखा है कि अक्ल की कमर बांध कर होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो कि फ़सल तो खुदा ने अपने बेटे के वसीला से हम पर ज़ाहिर किया है और हम फजल के मुताहद हैं क्योंकि हम उसे कबूल कर चुके हैं। लेकिन उसके फ़जल को ये नहीं कि हम उसके फ़जल को ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में जी लें और हम कहें चले फ़जल तो हमें हुआ है और हमें आज अब क्या परवाह है। लेकिन नहीं, खुदा के कलाम में लिखा है उम्मीद भी रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है। आज हम इस उम्मीद को कामिल रखेंगे कि हम पर यीशु मसीह के ज़हूर में जब यीशु मसीह बड़े बादलों के साथ अपने लोगों को लेने के लिए आएगा, रथों के साथ, खूबसूरत फरिश्तगान के साथ, और खुदा हमें साथ ले जाएगा। तो कलाम में लिखा उस वक्त ज़हूर होगा, खुदा की आमद होगी और हम देखेंगे हम पर होने वाला है ये, लेकिन कामिल तौर पर, नामुकम्मल नहीं, कामलियत के साथ। और खुदा का कलाम बयान करता फरमा बरदार फरजंद होकर, कैसे फरमा बरदार बच्चों की तरह, फरमा बरदार बेटे बेटियों की तरह, अपनी जहालत के ज़माना से, जहालत थी, जहालानापन था। जहालत ये थी कि लोग खुदा के पास आना पसंद नहीं करते थे। जहालत ये थी कि लोग खुदा को जानते नहीं थे बल्कि अपनी ख्वाहिशों के क्या थे, ताबिया थे। कलाम में लिखा है अब इन ख्वाहिशों के ताबिया ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनो, पाक बनो। हमारा बुलाने वाला तो बहुत पाक है। अगर हम देखें तो उसकी पकीज़गी की तो कहीं कोई मिसाल ही नहीं है, लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है कि हमें भी अपना चाल चलन उसी तरह रखना है। हमारा तरीक़ाकार हमारे बदन से मसीह का जलाल ज़ाहिर हो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। जब हमारा ताल्लुक़, जब हमारा राबता लश्करों के खुदा से जो बहुत पाक है तो फिर हमें पकीज़गी के साथ चलना चाहिए। आए दूसरा हवाला देखें, दूसरा क्रंथियों, पौलुस रसूल का ख़त दूसरा क्रंथियों के नाम और उसका बाब नंबर है जी 12 और उसकी आयत नंबर देखेंगे 18।
उसके 12वां बाब हाथ चढ़ा क्योंकि मैंने तीतुस को समझा कर उसके साथ सिपाही को भेजा। उसके क्या क्योंकि तीतुस ने तुमसे दगा के तौर पर कुछ लिया? क्या हम दोनों का चाल चलन एक ही रूह की हदायत के मुताबिक ना था? क्या हम एक ही नक्शे कदम पर ना चले? आमीन। खुदा का रसूल कहता है कलीसिया को कि क्या मैंने तीतुस भाई को समझा कर उसके साथ एक और भाई को रवाना ना किया ताकि वो बाइबल मुकद्दस का कलाम आपको सिखाएं खुदा का और बाइबल मुकद्दस की तालीम दें और आपकी ज़िंदगी में से वो बातें निकालें जो हालत के वक्त की थी, बदी की थी और तुम्हारा चाल चलन खुदा को पसंद आए। तो फिर बस क्या तीतुस ने तुमसे दगा के तौर पर कुछ लिया? क्या खुदा के रसूलों ने तुमसे दगा किया? क्या खुदा के लोगों ने तुमसे दगा किया कि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए कुछ तुमसे मजदूरी मांगी है या तुमसे रुपया पैसा कुछ लेन देन किया है? नो, खुदा का कलाम बयान करता है तुमसे कुछ नहीं लिया, बल्कि क्या हम दोनों का चाल चलन, रसूल कहते हैं क्या हमारा चाल चलन ऐसा नहीं है कि हम एक ही रूह की हिदायत से, एक ही रूह की हिदायत के मुताबिक तालीम देते हैं, कलाम सुनाते हैं, लोग हमें बुरा भला कहते हैं, हम लोगों की सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं, लोग हमें कूड़ा करकट समझते हैं, तो भी हम भी इस बात को वेलकम करते हैं। हम इन चीज़ों को दुनिया की झड़प समझते हैं, हम खुदा से प्यार करते हैं। इसलिए खुदा का रसूल कहता है हमारा चाल चलन कैसा था? क्या तुमने हमारे चाल चलन से नहीं सीखा? इसलिए आए दूसरा वाला देखते हैं खुदा के कलाम में से, ज़बूर की किताब में से, उसका ज़बूर 50 और उसकी आयत नंबर 23। ज़बूर 50 और उसकी आयत नंबर 23 में लिखा है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजराना, अपने होठों से खुदा का शुक्र अदा करना, अपने कामों से खुदा का जलाल जाहिर करना तो बेहतरीन बात है। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है, खुदा की तारीफ़ करता है, वो तमजीद करता है, लेकिन इसके साथ साथ एक और बात है कि हमें अपना चाल चलन भी दुरुस्त करना, अपनी बातों से, अपने किरदार से, अपने कामों से इस दुनिया में रहते हुए हमने जाहिर करना है, क्योंकि हम खुदा से हैं, हम खुदा के हो गए हैं, अब हम उसी से शराकत रखते हैं, हम उसी के प्याला में से पीते हैं और उसी में से खाते हैं। इसीलिए हमें उस जैसा, क्योंकि कलाम में लिखा है तुम्हारा पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। तो फिर साथ में एक खूबसूरत बरकत है और एक खूबसूरत बख्शिश कि उसको मैं खुदा की क्या दिखाऊंगा? निजात। अगर हम वाकई हकीकी निजात पाना चाहते हैं तो अपने चाल चलन को दुरुस्त रखना बहुत लाजम है। हालेलुया। सो आए खुदा के खूबसूरत कलाम मुकद्दस में से हम एक और हवाला सीखते हैं कि हमारा चाल चलन खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक होना ज़रूरी है, लाजमन है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम खुदा को पसंद कैसे आएंगे? हम तो खुदा को पसंद ही नहीं आ सकते, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जिस शख्स ने खुदा के कलाम की आवाज़ को ना सीखा, ना सुना, अपने चाल चलन को दुरुस्त ना किया तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि फिर वो शख्स जो है वो धोखा खाता है। पतरस इसी का 2 बाब और इसकी देखेंगे हम आयत नंबर 11। कलाम मुकद्दस में लिखा है, प्यारो मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर इन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज़ करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से मुलाहाजा के दिन खुदावंद की तमजीद करें। आमीन। खुदा का रसूल कहता है कि ये नहीं कि घर के अंदर, चर्च के अंदर, अपने इलाके के अंदर नहीं, बल्कि जब आप गैर कौमों के अंदर भी जाते हैं तो अपना चाल चलन, अपना बोल चाल, अपनी ज़बान का इस्तेमाल जो है अच्छे तरीके से, अगर एक ज़बान के साथ किसी के साथ कोई अच्छा लेन देन का वादा किया तो उसमें भी पूरे उतरो, और अगर किसी से आप किसी तरीके से भी बात कर रहे हैं तो उसमें भी पूरे, क्योंकि कलाम में लिखा है गैर कौमों के अंदर भी अपना चरण क्या करें, नहीं। जिन बातों में तुम्हें बदकार समझते हैं, गलत समझते हैं, बदगोई करते हैं, बुरे ख्याल करते हैं, कलाम बयान करता है नेक कामों को देखकर। और ऐसा है, अक्सर हम देखते हैं गैर कौमों के अंदर एक बात कही जाती है कि जो वाकई मसीही हैं, रूहानी मसीह, वो कसम नहीं खाते, जो सच्चे मसीही हैं वो झूठ नहीं बोलते, सच्चे मसीह जो है मेहनत करके खाते हैं लेकिन किसी से मांगते नहीं हैं, लालच नहीं करते। ये खुदा के नाम की तारीफ है कि लोग अपने चाल चलन से ये क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। इसलिए अजीज़ों, आज मुझे और आपको कलाम सिखाता है कि तौबा कर लेना, बपतिस्मा लेना ही ज़रूरी नहीं,
اس کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے مطابق جس طرح ہم بلائے گئے ہیں، جس طرح ہمیں خداوند نے اپنے پاس بلایا، ہمارے بلانے والا پاک ہے، ہمیں پاک کرنا ہے، اپنا چال چلن درست کرنا ہے تاکہ جس سے ملاحظہ کے وقت خدا کی کیا ہو تمجید۔ اگر ہمارا چال چلن درست ہوگا تو کس کی تعریف ہوگی؟ ہم کس کے نام سے کہلاتے ہیں؟ خدا کے نام سے، اسے بیٹے بیٹیاں، اس کے شاگرد، اس کے فالوور۔ تو کلام بیان کرتا ہے کہ ہمیں ایسا چال چلن رکھنا ہے جو خدا کو پسند آئے۔ اس لیے اپنے چال چلن کو درست کریں۔ خالی دعا سے کام نہیں چلتا، خالی پرستش کرنے سے اور گیت گانے سے اور کلام پڑھ لینے یا بہت ذرا عمل عالم فاضل بننے سے نہیں، بلکہ جہاں جائیں ہم چلتے پھرتے مسیحی کا جلال ظاہر کریں، کیونکہ ہم میں خدا کا روح بسا ہوا ہے، اور خدا کا روح القدس یہ نہیں چاہتا کہ وہ خدا کے کلام پر کسی قسم کا بھی کوئی ایسا الزام جو واقعی حقیقی ہے۔ تو پھر جس طرح تیتس نے کہا کہ ہم نے دغا نہیں کیا، ہم نے کسی سے کچھ حق نہیں لیا، نہ کسی کے ساتھ غلط کیا، ہم تو خدا کا کلام سکھاتے ہیں، رسول کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہم خدا کا کلام سکھاتے ہیں، اور اپنے چال چلن کو ہمیشہ خدا ہمیں فضل بخشے کے پکیزہ رکھے اور اس کی مرضی کے مطابق چلے۔ بہت سارے لوگ بھی جو آج اپنے چال چلن کو ٹیڑھا کیے ہوئے ہیں، خدا ان کو بھی توفیق بخشے کہ ان کا چال چلن درست ہو، تاکہ وہ ابدی حیات کے وقت، روحوں کی نجات کے وقت شرمندہ نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ سو خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے سرا سے برکت بخشے، آمین۔ خدا کا شکر ہے، ہلیلویا۔